मैहर के अमरपाटन विकास खंड के भदवा गांव में उस समय जश्न का माहौल छा गया जब गांव का बेटा शैलेश मिश्रा डीएसपी बनकर लौटा। रीवा से माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद शैलेश ने 2019 से राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। 5 बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार छठे प्रयास में 28 साल की उम्र में सफलता हासिल की। गांव लौटने पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। महिलाएं बैंड बाजे की धुन पर झूम उठी और लोगों ने फूल बरसाकर अपनी खुशी जताई। साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले शैलेश मिश्रा पिता रामधनी मिश्रा आज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं।
दुर्गा का आशीर्वाद आप लोग लीजिए। और इस नवरात्रि में जितने भी हमारे भजवा के युवा साथी हैं, ये सब उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम नशा से दूर रहेंगे और अपने अपने काम में जो भी काम होगा मैं काम करूंगा। अभी हमारे जो चयनित डीएसपी हुए हैं वो भी सैलन जी कह रहे थे कि किसी क्षेत्र में चोरी और डकैती ये सब से दूर रह के हम अपना काम यदि करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा इस भरवा का नाम रोशन होगा। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग, चूंकि इस नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, चूंकि बालक डिस्ट्रिक्ट डीएसपी बन के आया था, मैं रीवा रेलवे स्टेशन में गया था, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साथी हो, कई डीएसपी बने, कई एसपी बने, तब तो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। और इस बच्चे से आप लोग सीख लीजिए। यही मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम। सबसे आग्रह करता हूँ इसी तरह प्रेरणा लेके आप लोग आगे बढ़िए। बोलो दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। मैं नाम इसलिए नहीं लिया, एक दो लोगों का नाम लेता और न लेता तो भी लोगों को लगता हमारा नाम नहीं लिया। सामूहिक प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं बगल के मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की। मैं सर्वप्रथम इस भरवा की पावन भूमि को नमन करते हुए सबको इस नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज नवरात्रि के दूसरे दिन के शुभ अवसर पर हमारे छोटे गांव से डीएसपी में चयन हुआ शैलेश मिश्रा जी का। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं उनके पिताजी रामधनी मिश्रा जी को। चूंकि मैं नाम सबका जानता हूं, मेरे गांव मैं सबको प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से जब कोई सफलता, क्योंकि ये कोई धर्म का विषय नहीं, क्योंकि ये पूरे समाज का विषय है। क्योंकि जब कोई किसी भी लड़के का या हमारे बेटे बेटियों का चयन बड़े पद में होता तो निश्चित रूप पूरे समाज के गर्व का विषय रहता। क्योंकि ये धर्मवाद का विषय नहीं, ये पूरे हमारे ब्राह्मण समाज का, पूरे मरपाटन क्षेत्र का विषय है। क्योंकि जब ये डीएसपी में चयन हुआ था तो मैं स्वयं नहीं जानता था, मेरे पास फोन भोपाल से आया था आदरणीय मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का। हमसे उन्होंने पूछा कि आपके गांव वाले में किसी लड़के का चयन हुआ डीएसपी में, तो मैं कहा जी भाई साहब, जबकि मैं जानता नहीं था। तो मैं कहा जी, फिर मैं पता लगाया कि राकेश जी को फोन लगाया। तो जब कोई सफलता अर्जित करता है तो निश्चित रूप से पूरे समाज, पूरे गांव और सभी का मान सम्मान बढ़ता है। इसी तरह में सभी जितने भी हमारे युवा साथी, क्योंकि प्रेरणा जरूरी है, प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि अभी ये शैलेंद्र कुमार अपना पूरा पढ़ाई लिखाई सब बताई गए थे, क्योंकि अपने गांव के हैं और आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। निश्चित रूप से मैं भी पहचानता नहीं था। बात सत्य में कह रहा था कि मैं कोई पहचानता नहीं था। बजरंग बली की सभी मातृशक्ति एवं पधारे हुए मेरे महान भावों को यथाउचित प्रणाम करता हूँ। आज बहुत शुभ घड़ी का दिन आया हमारे गांव में। हमारे गांव का नाम रोशन हम ये बालक किया। वो अपनी कठिन तपस्या, लगन, दृढ़ मेहनत, पूरा संकल्प लेके उसने ये प्रयास किया कि मेरे को सफलता पानी है। यद्यपि मैं इसका भविष्य पहले से जानता था। जब ये 7 साल का था, इसको स्नोफिलिया होता था। मैं स्नोफिलिया की दवाई कराने रीवा जाता था, बजाज के या फिर सामने पैथोलॉजी जाता था उसको चेक कराने। उसी बीच अपन दोनों बैठे थे बगल में और सामने एक पंडित जी बैठे थे। वो बोले कि आपका बालक है? मैं बोला हाँ मेरा बालक है। बोले ये तो अभी 2 साल जरूर बीमार रहेगा, लेकिन बीमारी इसका कुछ न कर पाएगी और 2 साल बाद ये आगे निकलेगा और आगे चल के आपका नाम रोशन करेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैं तब से उससे आश्वस्त था, ही विल मस्ट बी सक्सेस ऑन योर टारगेट। वो अपने टारगेट लक्ष्य में अवश्य सफल होगा। और जब उसने बीई के लास्ट ईयर में था, तभी वो इच्छा जाहिर की कि मैं बीई तो कर रहा हूँ,
लेकिन माइनिंग में मैं जाऊंगा नहीं, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूं। तो मैं बोला तुम्हारा स्वागत है, तुम जाओ अपनी तैयारी करो और अच्छी तरह से तैयारी करो, तुम जरूर सक्सेस होगे। ये भविष्यवाणी हो चुकी है और लगातार 19 से 25 तक 24 तक प्रयास किया 5 साल, और 5 साल क्रमशः उतने मेंस और वाइवा में सक्सेस होता रहा, पर असफलता ही हाथ लगी। इसके बाद 23 का रिजल्ट अभी रुका है, उसमें भी वो सफल होगा। हो सकता है वो डिप्टी कलेक्टर हो जाए तो सोफार वो अच्छा होगा। भाई दफे नहीं भी होता है तो डीएसपी 2024 की परीक्षा में वो बन चुका है। अगर फिर से वही पोस्ट में 23 में भी होता है तो कोई बात नहीं, वो सेम पोस्ट है। तो इसकी लगन मेहनत, इतनी अधिक मेहनत किया कि एकदम टोटल वीक हो गया था ये, फिर भी वो अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा और लगातार प्रयास, अनवरत प्रयास उसका जारी रहा। जब 22 का रिजल्ट निकला था अभी 6 महीने पहले, तो ठीक इसी समय लगभग मेरे को सूचना दी कि पापा जी 22 का रिजल्ट निकल गया है, उसमें पुणे का हो गया मेरे साथी का और मेरा तो नहीं आया। हमने कहा बड़े तेज से, मैं बोला अरे कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारा आ जाएगा, तुम निष्फिक्र रहो, यू विल मस्ट बी सक्सेस योर टारगेट, और तुम लगे रहो, निश्चित सफल होगे। और मैं उसको प्रोत्साहन मैं करता रहा दिनों की। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, पैसा दाम उसका ज्यादा। मैं चाहूंगा कि आप अनावश्यक कार्यों में अपना वक्त बर्बाद मत करें, कुछ न कुछ काम करिए और कोशिश करिए कि कुछ न कुछ पैसे अर्जित करें। पढ़ाई कर सकते हैं तो ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कोई पढ़ाई करके ही अच्छा कैरियर बनाएं, आप दूसरे काम में भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन गलत संगति, जुआ, नशाखोरी, अपराध इनसे दूर रहें। मेरा जो अभी काम है वो पुलिस सेवा में है और पूरी कोशिश रहेगी कि जो अपराध है, नशा है, इन सबको मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज से फिनिश करूँ, एक स्वस्थ नैतिक समाज का निर्माण करूँ। और उसमें मुझे अब आगे लगातार अवसर मिलेंगे युवाओं से संवाद करने का। सबसे पहला संवाद मैं अपने गाँव के युवाओं से कर रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करें, नशाखोरी से या किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए और कोशिश करिए अपने स्टेटस को बदलें। कुछ मेहनत करेंगे, कुछ काम करेंगे तो वो जरूर चेंज हो सकता है। आप इस ऊंचाइयों के लिए पहुंचने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, आप उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कुछ, कैसी थोड़ी? देखिए मैंने लगातार मेहनत की, लगातार सफलता मिली, लेकिन मैं इस चीज के लिए काफी श्योर था कि एक न एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो आप भी जो भी काम कर रहे हो, जरूरी नहीं पढ़ाई हो, तो आप उसको बहुत अच्छे से करिए। पढ़ाई के लिए कोई सहयोग अगर मेरी तरफ से हो सकता है तो मैं पूरी तरह से करूंगा, चाहे वो पैसे की जरूरत हो और या किसी किताब, रिसोर्स, टीचर, कोचिंग, जो भी हो सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हम लोग जब ये तैयारी शुरू करते हैं तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अवसर मिलता है जिले के स्तर पर, एक विकास खंड के स्तर पर कुछ बड़ा चेंज लाने का। और जब ये पद मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी पावर भी मिलती है और मैं कोशिश करूंगा कि उसको सही डायरेक्शन में यूज करूं। तो जो युवा हैं अगर वो मुझसे प्रेरणा ले सके तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस चीज को लेकर वो आगे बढ़े और अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। परिवारजन है, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि यहाँ बुलाए और आप स्वागत करें और आशीर्वाद दें। मेरी वैसे पढ़ाई तो न्यू रामनगर में हुई क्योंकि पापा की वहाँ जॉब थी, तो गांव आना जाना कम हुआ, लेकिन जो भी विशेष अवसर रहते थे उसमें गांव आना जाना तो होता था। तो ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, बड़े भैया सिद्धू को पहचानते होंगे, पिताजी को पहचानते होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ नाम ही सुने होंगे। तो उसके बाद भी यहाँ पे बुला के इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग एकत्रित हुए और मेरा स्वागत सम्मान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्कूली शिक्षा है वो ग्रामीण अंचल से ही हुई, न्यू रामनगर अब एक कस्बा था, अभी भी है। और उसके बाद जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई है वो रीवा से हुई थी, मार्तंड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में माइनिंग इंजीनियरिंग किया है, BE जिसको बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद से तैयारी शुरू किया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2019 से, और उसको देना शुरू किया और लगातार इंटरव्यू दे रहा था, जिसको वाइवा बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं।
तो उस साक्षात्कार के दौर में ये 5वां साक्षात्कार था जो 2025 में आयोजित हुआ था और परीक्षा का नाम था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024। उसमें मुझे 15वीं रैंक मिली है पूरे मध्य प्रदेश में और चयन हुआ है उप पुलिस अधीक्षक के पद पर, जिसको डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे एक थाना होता है, उस थाने में एसआई बैठते हैं, बहुत सारे जो एसआई होते हैं, उसके बाद टीआई बैठते हैं जिनको दरोगा बोलते हैं, थानेदार। कई सारे दरोगा मिलकर यानी 4-5 थाने मिलके यानी 4-5 दरोगा मिलके एक डीएसपी को अपना जो भी काम है उसका रिपोर्ट देते हैं। मतलब 4-5 थानेदार के ऊपर एक डीएसपी बैठता है जो लगभग एक जिले के लेवल का अधिकारी है। इसको एसडीओपी भी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान है आप सभी के आशीर्वाद का, जो मेरे परिवार जन, जो भगवान है, जो माता जी है, जो बजरंग बली है, इन सबका आशीर्वाद मिला है। प्रयास और मेहनत लगातार जारी है। मेरे गांव के भी सभी छात्रजन जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो छोटे भाई हैं सचिन हो गए, नितिन हो गए, ये लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। सचिन इसकी पहले नौकरी में आया था, वो रेलवे में अभी पदस्थ है और उसके बाद इसी परिवार से मुझे मौका मिला कि पुलिस में ही मैं अपनी सेवा दूंगा। और जो भी मेरे भाई बहन जो छोटे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत सीरियस तरीके से करिए, क्योंकि देखिए मध्यम वर्गीय घर से अगर आप अपनी क्लास को बदलना चाहते हैं, आप अपने घर की स्थिति को बदलना चाहते हैं, आप अपना नाम समाज में रोशन कराना चाहते हैं, तो पढ़ाई एक माध्यम है। आपके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ना ही आपकी ऐसी पहचान है कि आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाई से आप ऐसा पद प्राप्त कर सकते हैं जो आपको समाज में एक अलग स्थान दिलवाएगा। और मैंने बस एक कोशिश की, सबके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला कि मैं उस स्थान तक पहुंचा। आगे भी मेरा प्रयास जारी है, मैं और बड़े पद पे जाऊँ। और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेहनत करें। अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी और तैयारी के संबंध में या किसी भी कैरियर गाइडेंस के संबंध में, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप गांव से किसी से भी मेरा नंबर प्राप्त करके और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जितनी भी मेरी क्षमता है उतना मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूँगा। और जो भी रिसोर्स आगे भी जो सर्विस के दौरान अगर कोई किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, पूरे गांव वाले जो भी लोग हैं, जो मेरे परिवार में हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके जितना काम आ सकूँ। बस यही कहना चाहूँगा। और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद मिला और मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत रेडी हूँ। अभी तक बहुत बार मेरा स्वागत हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ में पहली बार देख रहा हूँ। तो